हे गाइस, तो बिटकॉइन के बारे में क्विक अपडेट आपके लिए हम लेके आए हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर बिटकॉइन की प्राइस यहां पर ऑलमोस्ट 13% ड्रॉप कर गई है। एंड यहां पर अभी जिस तरह का ये ड्रॉप आया ये थोड़ा सा यहां पर वरीसम है क्योंकि जब बिटकॉइन ने यहां पर प्रीवियस आया जो 57,500 था, जब इसको ब्रेकआउट किया था तो यहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अगर अच्छा वॉल्यूम आता इट वुड हैव बीन गुड, लेकिन हमको ना कोई अच्छा वॉल्यूम यहां पर देखने को मिला। और इन दी एंड जब यहां पर थोड़ा करेक्शन भी आया वहां पर इंपॉर्टेंट था बिटकॉइन प्रीवियस जो हाई है इसको सपोर्ट बना के यहां पर होल्ड करे 57,500, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर हुआ क्या, बिटकॉइन की प्राइस जब कोलैप्स करी इस सपोर्ट एरिया को फटाफट बिटकॉइन ने यहां पर ब्रेक कर दिया, तो वो थोड़ा सा वरीसम यहां पर सिचुएशन आ जाता है कि जो प्रीवियस हमारा हाई था उससे प्राइस यहां पर नीचे फॉल कर गई है। करंटली यहां पर प्राइस जो है ये अराउंड $54,000 का जोन है, इसको होल्ड करने की यहां पर कोशिश करिए एंड बिटकॉइन इज ट्राइंग टू बैटल इट। बट अभी लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर किस तरह का प्राइस मूवमेंट आता है, क्योंकि पिछले 3 महीने अगर आप देखोगे तो मंथ एंड थोड़े से ऐसे डाइसी और करेक्शन ही हमको देखने को मिले हैं, तो दिस विल बी इंपॉर्टेंट टू सी। अभी इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि अगर हम नेक्स्ट लेवल देखते हैं सपोर्ट की, अगर 54,000 ने होल्ड नहीं किया तो पहला यहां पर हमारा बन जाता है 20 डेली मूविंग एवरेज, जो यहां पर एक बार के लिए थोड़ा सा सपोर्ट तो यहां पर देना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं देता वो यहां पर बन जाता है 50,000 से 52,000। अगर इस एरिया ने सपोर्ट दे दिया दैट इज गुड, नहीं तो अदरवाइज जो नेक्स्ट लेवल होगा जो इंपॉर्टेंट है दैट विल बी अराउंड 45,000 से लेके $47,000 का जोन, जहां पर हमारा 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो भी इस एरिया पे आता है। तो करंटली ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है दैट यू कैन कीप एन आई ऑन। अभी के लिए मैं थोड़ा सा बोलूंगा जो ये करेक्शन आ रहा है मंथ एंड है यहाँ पर हो सकता है मे बी हमको पॉसिबली अगर अच्छा बाउंस बैक नहीं मिला तो और फर्दर ये जो लोअर सपोर्ट जोन्स है ये यहाँ पर टेस्ट हो सकते हैं। अगर आप ये पूछो कि नेक्स्ट मूवमेंट किस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो पहले अगर ये 54,000 यहाँ पर होल्ड हो गया, अगर पॉजिटिव होना है यहाँ से, तो प्राइस को जंप करके सबसे पहले 57,500 जो है इसके ऊपर आके एक डेली कैंडल क्लोजिंग हमको चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं होती है, प्राइस यहीं से जंप करके मे बी इस एरिया पर रिजेक्ट हो जाती है, क्लोजिंग नीचे ही होती है, तो फिर पॉसिबिलिटी उसकी और ज़्यादा हो जाती है कि हम यहाँ पर जो नीचे के लोअर सपोर्ट जोन है 50 से 52,000 एंड उसके बाद 45 से 47,000 इसको बहुत जल्दी टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे यहाँ पर शेयर भी करना चाहूँगा जो काफ़ी लोगों ने मुझसे शेयर भी करी, एंड इनफैक्ट इसके बारे में ट्विटर पे भी काफ़ी ज़्यादा एक डिबेट चल रहा है कि जेमिनी एक्सचेंज के ऊपर कल काफ़ी बड़े अमाउंट के अराउंड 19,000 BTC जो थे वो ट्रांसफर हुए थे। तो उसी कारण से क्रिप्टो कॉन्ट करके एक फर्म है जिन्होंने अलर्ट दिया था कि बड़े अमाउंट के BTC गए हैं तो सेल ऑफ हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो प्राइस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो डिप है एक तरह से यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इस चीज़ के ऊपर एक अलग से डिबेट चल रहा है जहां पर क्रिप्टो कॉन्ट ने तो ये बोला है कि ये जेमिनी के ऊपर किसी ने ट्रांसफर करे थे सेल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब ग्लास नोड की आप बात करोगे तो उनकी स्टेटमेंट ये है कि नहीं, ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है और ये इंटरनल ट्रांसफर है जिसके ऊपर क्रिप्टो कॉन्ट है कि नहीं, अगर एड्रेस वाइज आप देखोगे तो इट डजंट मैच। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ है जिसके ऊपर फिर ग्लास नोड ने यहाँ पर रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन इन अ वे अगर आप देखोगे यहाँ पर क्रिप्टो कॉन्ट का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली यहाँ पर एक इनफ्लो तो आया था। अब ये इंटरनल है या जो भी है वी डोंट नो, बट यहाँ पर आया था एंड उसके बाद यहाँ पर प्राइस के अंदर डंप भी देखने को मिला। सिमिलरली जैसे अगर आप देखोगे ये चीज़ 22 फेब को भी हुई थी जहाँ पर जेमिनी एक्सचेंज के अंदर भी काफ़ी बड़ा एक इन्फ्लो आया था एंड उस टाइम पे भी अगर आप देखोगे 21 फेब, आपको मैं एक बार शो कर देता हूँ 21 फेब, यू कैन सी हियर कि वहाँ पर भी जब इतना बड़ा इन्फ्लो आया था तो प्राइस इसी तरह से डिप करी थी। तो दिस इज अनदर डिबेट दैट इज गोइंग ऑन, लेट्स सी किस तरह से चीज़ अनफोल्ड होती है, बिकॉज एट दिस पॉइंट इट इज़ नॉट सर्टेन कि ये जो चीज़ बोल रहे हैं दोनों में से कौन सही है यहाँ पर, बट दैट इज समथिंग दैट यू शुड कीप एन आई ऑन। एनीवेज लेट्स कम बैक टू द चार्ट, और यहाँ पर मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर हम देखते हैं बिटकॉइन के अंदर तो बेरिश पैटर्न के अकॉर्डिंग एक यहाँ पर जो बेरिश डाइवर्जेंस है थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के अंदर वो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर बन रही है, जहां पर जो कैंडल्स है अगर आप उसको देखोगे तो वहां पर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है लेकिन RSI जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और जब ऐसा होता है तो उसको बेरिश डाइवर्जेंस बोला जाता है, मतलब यहाँ पर प्राइस नीचे जा सकती है। तो इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताना चाहूंगा और पास की हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा जहां पर डेली को हम इतना नहीं देखते हैं कि डेली में किस तरह का बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, हम यहाँ पर देखेंगे वीकली में किस तरह का बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। और अगर आप अभी देखोगे करंटली तो बिटकॉइन के अंदर वीकली चार्ट्स के अंदर एक काफी बड़ा यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है विच यू कैन सी है, जो करंटली यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश डाइवर्जेंस थोड़ा सा वरीसम यहाँ पर होता है जो मेजर 30-40% करेक्शन जो है वो एक तरह से यहाँ पर दे सकता है। अब अगर हम बात करें कि ठीक है चलिए प्रीवियस बुल रन में जाके देखते हैं कि वहां पर क्या ऐसे बेरिश डाइवर्जेंस बने थे वीकली चार्ट्स के अंदर, और अगर बने थे तो वो यहाँ पर किस तरह से प्ले आउट हुए। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा दिसंबर 2016 का। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वीकली चार्ट्स है,
वीकली चार्ट्स में हमको यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिली, और जब ये बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बनी, अगर ओवरऑल हम देखते हैं कितना परसेंट यहाँ पर करेक्शन आया, तो यू कैन सी हियर वी सॉ ऑलमोस्ट 33% का करेक्शन। और यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ने 20 वीकली मूविंग एवरेज जो है 20 वीक का जो मूविंग एवरेज, उसको यहाँ पर एज ए सपोर्ट टेस्ट किया और फिर बाउंस बैक यहाँ पर हुआ। उसके बाद आगे और मूव ऑन करते हैं। ये प्रीवियस बुल मार्केट है, यहाँ पर फिर से हमको अराउंड जुलाई 2017 के अंदर एक बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर फॉर्म होते हुए हमको देखने को मिली। प्राइस जा रही है ऊपर, लेकिन RSI को अगर आप देखोगे वो जा रहा है नीचे, और ये वीकली चार्ट्स हैं। तो यहाँ पर भी इन दी एंड क्या हुआ, हमको फिर से यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिला, और ये करेक्शन यहाँ पर आया था ऑलमोस्ट 40% का। और यहाँ पर हमने कौन सा मूविंग एवरेज वापस टेस्ट किया, 20 वीकली मूविंग एवरेज, जैसे यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर भी आप प्रीवियस बुल रन के अंदर देख सकते हैं कि जब यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमको बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिली, तो 30 to 40% करेक्शन आया, और यहाँ पर हमने 20 वीकली मूविंग एवरेज जो है उसको भी टेस्ट किया। एंड बेसिकली 20 वीकली मूविंग एवरेज जो है ये बुल रन के अंदर, पास्ट के अंदर भी हमेशा उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। आप देख सकते हो पूरे बुल रन के अंदर इसी मूविंग एवरेज ने बिटकॉइन की प्राइस को सपोर्ट दिया था। अब अगर करंट सिनेरियो में आते हैं, तो करंट बुल रन के अंदर अगर हम देखेंगे तो 20 वीकली मूविंग एवरेज ने सिर्फ एक बार सितंबर 2021 में यहाँ पर सपोर्ट दिया था, एंड उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ने इसको फिर से एक बार भी टेस्ट नहीं किया है। तो अगर हम पास्ट के जो यहाँ पर पैटर्न है, जैसे यहाँ पर ये बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा था, उसी अकॉर्डिंग करंटली देखते हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरह का बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। अगर वो यहाँ पर प्ले आउट होता है तो प्राइस कहाँ तक आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक आइडिया लेते हैं, यहाँ से टॉप से अभी जो टॉप बना है इसी को एक तरह से टॉप मान लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग लेट्स सी 30% कहाँ तक आता है हमारा, 30% आता है हमारा $43,000 के अराउंड। और अगर हम 40% लेके चलते हैं तो 40 विल बी अराउंड 37,000। तो ये एक करेक्शन है विच वी कैन एक्सपेक्ट, अगर हम प्रीवियस जो यहाँ पर पैटर्न्स है उसी के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पर प्ले आउट हो। एंड जैसा प्रीवियस पैटर्न में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज बार बार टेस्ट होता है एट टाइम्स, जस्ट टू चेक द सपोर्ट, एंड क्योंकि मार्केट को भी कूल ऑफ चाहिए, पूरे टाइम बस एकदम सुपरसोनिक ऊपर ही थोड़ी ना भागता रहेगा। तो उसी अकॉर्डिंग अगर ये चीज प्ले आउट होती है जो यहाँ पर वीकली के अंदर हमको दिख रहा है बेरिश डाइवर्जेंस, तो वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आने वाले दिनों के अंदर प्राइस जो है यहाँ पर ये जो लोअर लेवल्स हैं पॉसिबली अप्रॉक्सीमेटली $40,000 के अराउंड बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर आ सकती है। अब अगर आप यहाँ पर ये बोलोगे कि आपने 20 वीकली मूविंग एवरेज जो है इससे ऊपर क्यों लिया है, वो इसलिए क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज होते हैं फॉलोइंग इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये धीरे धीरे आने वाले वीक्स के अंदर जैसे प्राइस मूव करेगी तो ये भी ऊपर मूव कर जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग जो एरिया मैंने लिया है इससे थोड़ा ऊपर लिया, जो पॉसिबली आने वाले हफ्तों में यहाँ पर पहुंच ही जाएगा, 37 या उससे ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो ये भी एक चीज है जो यहाँ पर प्ले आउट हो सकती है विच यू कैन सी, बट यहाँ पर अगर इंपैक्ट आता है तो ये शॉर्ट टर्म का आएगा। जैसे अगर आप देखोगे प्रीवियस बुल रन के अंदर भी अगर इस तरह के करेक्शंस आए थे, यू कैन सी हियर 30-40% के करेक्शन आए थे जब ऐसा बेरिश डाइवर्जेंस था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, प्राइस और नए हाइट्स पे गई। मार्केट को कूल ऑफ चाहिए होता है, वो कूल ऑफ आया और फिर नए हाइट्स पे गए। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर भी ये चीज प्ले आउट होती है, अगर होती है तो वहां पर भी इस लेवल तक हम आ सकते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट राइड जो है यहाँ से फर्दर कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के अकॉर्डिंग प्राइस मूवमेंट जो है अभी आप करंटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी लेट्स सी यहाँ पर चीजें किस तरह से प्ले आउट होती हैं। तो ओवरऑल गाइज आज के वीडियो के अंदर यही अपडेट। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिटकॉइन को लेके, वीकली के अंदर जो बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है इसको देख के आप क्या सोचते हो, और यहाँ पर जो ये डिबेट चल रहा है क्रिप्टो कॉइंट और ग्लास नोट के बारे में, इसके क्या आपके व्यू पॉइंट्स है और आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हो सकता है, आप कॉमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए, क्योंकि हम रेगुलरली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि एकदम अप टू डेट रहे तो नोटिफिकेशन बेल को तो डेफिनेटली ऑन करना, ताकि जैसे हम वीडियो पोस्ट करें आपको फटाफट नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।